करो बोले जय आरसीएम। बहुत धन्यवाद सभी को। और आज के दिवस की 23वीं एनिवर्सरी की पूरे आरसीएम परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस अभियान को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। हमारे जितने भी ब्रांड पार्टनर्स हैं, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट को चलाने वाले जितने भी साथी, हमारे जितने डिपो होल्डर्स, हमारे जितने भी वितरण केंद्र, हमारे अचीवर्स, टेक्निकल अचीवर्स, क्वालिटी अचीवर्स और बाकी अन्य सभी साथियों, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबके इस अमूल्य सहयोग की वजह से ये अभियान संचालित हो रहा है और जिसके माध्यम से हम ये कहने में आज सफल हो पा रहे हैं, कह पा रहे हैं कि नए भारत का निर्माण। ये इतना बड़ा शब्द धन्यवाद। इतना बड़ा शब्द अगर बोलने की ताकत आई है तो वो आप सब साथियों की वजह से, आप सबके अमूल्य सहयोग की वजह से। और सहयोग के बाद आती है कि हम कुछ जब हम एनिवर्सरी पर मिलते हैं तो पुरानी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और आगे की कुछ नई योजनाओं की बात करते हैं। इसी के लिए हम एकत्रित होते हैं और आज आप सब से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सारे साथियों से व्यक्तिगत मुलाकात होना, ये अद्भुत मौका, इसको मेरा दिल गदगद महसूस कर रहा है। बारिश आ जाए और जमीन गीली ना हो, ऐसी बारिश क्या क्या पड़े। और धूप आ जाए और कलियां खिली ना हो, ऐसी धूप का क्या फायदा। और बसंत आ जाए और सरसों पीली न हो, तो ऐसे बसंत का क्या। 23वीं एनिवर्सरी का प्रोग्राम हो और इसमें कोई चमत्कार ना हो तो ऐसे एनिवर्सरी कुछ तो करना होगा। परिवर्तन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे पुराना अच्छा नहीं लगता है। मैं बदलता रहता हूँ और आप सबको बदलने की गुजारिश करता रहता हूँ। आप सबको भी मैं बदलने के लिए बातें करता रहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि हम सब भी अपने अंदाज को थोड़ा बदलें। आप सबकी जो पहचान है उसको थोड़ा बदलें। हम आरसीएम की पहचान को थोड़ा बदलें। हम थोड़ा अपने इरादों को बदलें। हम थोड़े अपने कर्तव्यों को बदलें। हम अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों को बदलें और हम कुछ नया करें। और वास्तव में जो नए भारत के निर्माण के लिए जो होना चाहिए उन सारी चीजों को इस अभियान में शामिल करें। हमारी पहचान केवल बिजनेस, प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस आरसीएम के माध्यम से इस देश की और इस जीवन की जितनी भी चुनौतियां हैं उन सबको दूर करने वाला एक अभियान बनाना है। कुछ परिवर्तन इसमें जरूरत होती है, कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं। मैं आज कुछ
ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे विषय रखूंगा जिन विषयों पे हमें कार्य करना चाहिए, जिन विषयों को फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने कुछ दिनों से शुरुआत की है, वो सबसे पहला विषय है, एक बार प्रेजेंटेशन जो भी हैंडल कर रहे हैं, आरसीएम गुरुकुल। ये सुनने में शब्द बहुत छोटा लग रहा है और आपको लग रहा होगा कि आरसीएम गुरुकुल में कोई रॉयल्टी आने का तरीका बताया जाता है या कुछ और कुछ बताया जाता है, पर वाकई में आरसीएम गुरुकुल में बहुत रिसर्च किया गया हम सबके जीवन का, हिंदुस्तान की अवस्था का, हमारे भीतर जो क्षमताएं हैं उनका, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमको जो फेस करना पड़ता है उस विषय का बहुत सारा ऐसा एक रिसर्च किया गया। और उस रिसर्च करने के बाद ऐसे उसमें विषय शामिल किए गए हैं तो वो एक समग्र शिक्षा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें किसी एक विषय पर बात नहीं होती है, वो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देता है किस चीज का, हर चीज का। हम क्यों इस धरती पर आए हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए और हमारा जीवन कैसे सार्थक बनाना चाहिए, ये सारा विषय, अभियान कैसे बड़ा करना चाहिए, ये सारा विषय। पैसा अपने आप आएगा, पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पैसा इस अभियान में बहुत छोटी चीज है। पैसे के लिए हम बात करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब हम इस अभियान को अभी ठीक से नहीं चला रहे या ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। इस अभियान में पैसा बाई प्रोडक्ट है, भूसी है। चावल पैदा करते हैं तो भूसी अपने आप आती है। इस अभियान में पैसा अपने आप आता है, पैसे के लिए नहीं दौड़ना। पैसे के लिए तो स्वार्थी लोग दौड़ते हैं, पैसे के लिए तो लालची लोग दौड़ते हैं। हम तो नए भारत के निर्माण के लिए दौड़ते हैं। हम औरों के लिए जीते हैं। हमारे अंदर एक जज्बा होता है कि हम जीवन बनाना चाहते हैं। आरसीएम गुरुकुल में बहुत सारे विषय है, बहुत बारीकी से विषय लिए गए हैं। मैं ये चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक से समझे। अभी समझ में आ जाएगा वो तो मैं नहीं कह सकता, इतना जल्दी नहीं आएगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। बहुत सारी चीजें हमें बदलनी होगी, बहुत सारी आदतें बदलनी होगी, जैसा वत्सल ने कहा। पर उसके साथ भी और बहुत सारे विषय हैं, बहुत डिटेल है, आपको बहुत मजा भी आ सकता है। और मैं कहता हूँ आपको जिंदगी का मजा आ सकता है। आरसीएम का तो मजा आ ही सकता है, आपको जिंदगी का मजा आ सकता है। आप अभी जितने खुश होकर जीते हैं उससे 10 गुना 100 गुना खुश होकर जी सकते हैं। यस। जो साथी आते हैं उनको, उनसे बात कीजिए, उनके अनुभव लीजिए कि उनको कैसा बदलाव महसूस हो रहा है। तो ये आरसीएम गुरुकुल एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक रूप शिक्षा, पूरा आरसीएम परिवार एक दिशा में चले, इसी शिक्षा से चले, ये मेरा आज के दिन आप सबको आमंत्रण भी है, अनुरोध भी है, जिज्ञासा भी है और आदेश भी है। मेरा नहीं, आदेश मेरा नहीं, आदेश सिस्टम का है। अगर सिस्टम होता है, दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें एक सिस्टम के अलावा अलग अलग सिस्टम से काम किया जाता हो। ये सिस्टम का आदेश है कि हम सब एक दिशा में कार्य करें, एक एजुकेशन में आए, एक तरीके से बात को करें फील्ड में। कोई साथी अलग बोलेगा, कोई साथी अलग बोलेगा, वो सिस्टम अच्छा सिस्टम नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध सभी साथियों से है, इस आरसीएम गुरुकुल शिक्षा में आए और अपने आप को छोटा नहीं, पैसे कमाने वाला नहीं बनाए। मजा नहीं आता है,
पैसे कमाने वाला आदमी मुझे और आप सबको भी बहुत छोटा लगता है। जीवन देने वाले हैं हम। पैसे कमाने के दुनिया में बहुत तरीके हैं। हम आरसीएम करते हैं, हम जीवन देने वाले हैं। हम भारत की उन सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं जो शायद कोई व्यवस्था नहीं कर सकती। यस, बहुत बढ़िया। पर आपको थोड़ा वक्त देना होगा, मुझे थोड़ा वक्त मेरे साथ आपको गुजारना होगा। आप सबको पता है कि ये कहाँ एजुकेशन होती है, ये मैं डिटेल अभी नहीं बताना ठीक समझता हूँ। आरसीएम गुरुकुल में आपको समय देना चाहिए, आपको समझना चाहिए पूरे इस सिस्टम को एक दिशा में कार्य करो। मैं गारंटी लेता हूँ, इतने बड़े स्टेज पे खड़ा होकर मैं गारंटी लेता हूँ, मैं आपको लिख लिख कर दे सकता हूँ। अगर आप मेरी इस सारी शिक्षा को, इस गुरुकुल की शिक्षा को आप हूबहू अपना लेते हैं, हूबहू अपना लेते हैं, मैं गारंटी करता हूँ आपकी जिंदगी पहले से 10 गुना ज्यादा खुश नसीब, आपके आरसीएम अभियान की स्पीड पहले से ज्यादा 10 गुना ज्यादा स्पीड, गारंटी लेता हूँ, गारंटी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। परंतु ठीक से, ये ऐसी वैसी नहीं कि 1 घंटे गए और सेमिनार सुन के आ गए। इसमें बदलाव, सोच के बदलाव, बातों के बदलाव, तरीकों के बदलाव, इरादों के बदलाव, बहुत सारे बदलाव। इसलिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने के अलावा बात को उसी मोड में समझना पड़ेगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, बात यहाँ की सुनते हैं, अपने चश्मे में उसको चेंज करके और हमने जान लिया। कल शायद कुछ आपकी ट्रेनिंग का ऐसा कुछ सब्जेक्ट रहा होगा, अपने चश्मे के अनुसार बात को चेंज कर देते हैं। पूरा खाली दिमाग करके आप इस एजुकेशन को एडॉप्ट करो। मैं गारंटी लेता हूँ आपके जीवन की, आपको ये तनाव है जीवन में, आपका तनाव दूर हो जाएगा। आपसे कुछ होता नहीं है, आपसे होने लग जाएगा। आपका सब कुछ, आपको जीवन में अध्यात्म चाहिए, वो अध्यात्म आप पूरा यात्रा कर पाएंगे, आप आत्मा की उन्नति कर पाएंगे, आप परिवार में अच्छे रह पाएंगे। आपका सब कुछ ए टू जेड। अब ए टू जेड के लिए टाइम तो चाहिए कि यस, रवैया चाहिए, टाइम से ज्यादा नहीं। सुनना बात को, रवैया ज्यादा चाहिए। खाली होकर सीखने का रवैया है। अपना जो जानने वाला है ना, उसको घर में छोड़ के आना पड़ेगा कि मैं कुछ जानता हूँ, तब हम ग्रहण कर पाएंगे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है आरसीएम गुरुकुल बदलाव के लिए। आज इस एनिवर्सरी के मौके पे मैं सभी साथियों को पूरे दिल से आमंत्रित करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि इसको हम पूरे सिस्टम में शामिल कर दें। हमारा पूरा सिस्टम एक शिक्षा से चले। आरसीएम गुरुकुल के जो भी विषय है उसी के अनुसार हर साथी बात करता है, वैसे ही काम करता है, उन्हीं विषयों पे काम करता है, उसी अनुसार पूरा आरसीएम संचालित होता है। ये मेरा आह्वान है और आपको स्वीकार करना है इसे। दूसरा, कुछ हमें सामाजिक जिम्मेदारियों को बढ़ाना है। हमें नए भारत का निर्माण करना है। सामाजिक जिम्मेदारियों में बहुत सारे प्रोजेक्ट हम शामिल करने वाले हैं, पर आज विशेष तौर से 2-3 प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा। इसमें है सबसे पहला प्रोजेक्ट फ्री ग्रोथ कैंपेन। सबसे पहला प्रोजेक्ट है वृक्ष वृद्धि अभियान।
आपको लग रहा होगा कि आरसीएम में क्या आ गया है, इससे कितनी रॉयल्टी आएगी। इसी से सब कुछ आएगा। जब तक देने वाले नहीं बनोगे नहीं, तब तक पाने वाले नहीं बन सकते। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस हिंदुस्तान में सबसे ऊपर नाम आना चाहिए तो वो आरसीएम वालों का आना चाहिए। हर साथी इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करना है, हर साथी को अपने अपने एरिया में जहाँ उनकी देखरेख, उनकी निगरानी में हो सके, उनको पता चल सके कि ये वृक्ष लगा के और बड़े करने का या तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ या मुझे ध्यान है कि किसके द्वारा ये व्यवस्था हो रही है। उतने पेड़ों को लगाकर आपको फोटो अपलोड करना है आरसीएम की वेबसाइट पर, जो उसके लिए बनी हुई है व्यवस्था। तो सभी साथी कर सकते हैं, थोड़े या ज्यादा, थोड़ा पैसा भी खर्च हो सकता है इसमें। इधर उधर के पैसे खर्च करने से थोड़ा पैसा इसमें खर्च करो, मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा मजा आता है, सही कहता हूँ। जब आप सेवा में पैसा खर्च करते हैं तो बहुत मजा आता है, इसका मजा कहीं नहीं आता। तो ये एक रिकॉर्ड बनाना है। अभी हमने 1 लाख वृक्षों का टारगेट दिया, छोटा सा, पर ये टारगेट स्थायी नहीं है। एक बार एक स्टेप 1 लाख वृक्षों का, उसके बाद इसको टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी साथी इसकी वेबसाइट में बना हुआ है। इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है, ब्लड हेल्पलाइन। आरसीएम हमें जीना सिखाए, आरसीएम हमें आगे बढ़ाए। आपको पता होना चाहिए हमारे देश में बहुत सारी मौतें इसलिए हो जाती है कि उनको समय पर जीवित खून नहीं मिल पाता, लाइव खून। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं होती है जब स्टोर्ड ब्लड काम नहीं आता है, जो ब्लड बैंक होता है ना, उसका ब्लड काम नहीं आता है, उसमें ताज़ा चाहिए। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं, ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है, और ताज़ा खून उपलब्ध नहीं होने की वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती है। आपको सौभाग्य मिल रहा है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के वो बन सकते सूत्रधार। इसमें क्या करना है, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है कि मैं उपलब्ध हूँ जब कोई ऐसी इमरजेंसी जरूरत आएगी तब। ये ब्लड हेल्पलाइन रेगुलर हेल्पलाइन नहीं है, ये इमरजेंसी की जरूरतों के लिए है, जब ताज़ा ही चाहिए उसके लिए रहेगा। तो आपको सबको रजिस्ट्रेशन कराना, जो भी इच्छुक है इस हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जब ऐसी कोई जरूरत आएगी तो आपको कॉल किया जाएगा। ऐसा नहीं है जबरदस्ती ले लिया जाएगा, कल भी लिया था, बोला आज फिर फोन आ गया, ऐसा नहीं। आप उपलब्ध होंगे, आपका वो टाइम गेप पूरा हो चुका होगा, आप देने की अवस्था में होंगे, तो आपको उसमें बुलाकर, पर वो भावना होनी चाहिए, आपको एक मजा आना चाहिए कि यार मुझे चलो मौका मिला है। और वह नहीं स्वार्थ लगाना, दिमाग लगाना कि ये तो आरसीएम तो करता ही नहीं है, इसको मैं क्यों दूँ, ये तो मेरे परिवार का ही नहीं है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ऐसे हिसाब लगाने वाले मत कराना। जो इस जन जीवन के लिए, जो पूरी धरती को एक मानते हैं, उनको करवाना। आरसीएम हमें आगे बढ़ाए, आरसीएम। ये 2 प्रोजेक्ट अभी आपको बताएं, ऐसे प्रोजेक्ट और भी आगे हम डिजाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि इनमें हम अपनी ताकत दिखाएं।
क्या ऐसा होना चाहिए कि ये ब्लड हेल्पलाइन, ऐसी हेल्पलाइन हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो जाए, पूरा हिंदुस्तान, यहाँ की राजनीति, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था सब जानने लग जाए कि यार हिंदुस्तान में एक ऐसा ब्लड हेल्पलाइन है, ऐसी कोई इमरजेंसी जब भी जरूरत पड़ो तो उनको कॉल करो और वो ब्लड उपलब्ध करवा देते हैं। होना चाहिए क्या? यस करने से हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन तो कराया नहीं किसी ने, याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने के लिए 4-4 जने रखें, आपको 10-10 बार फोन कराएं या अपने से करवा लोगे? अच्छा, इसमें कोई भी करवा सकता है, इसमें रॉयल्टी शेयर की जरूरत नहीं। और जिसकी इच्छा क्या है, मैं भी करवाना चाहता हूँ और मेरा आरसीएम आईडी नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, आईडी ले लो और करवा लो। वो भी पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात। तो ऐसा कुछ होना चाहिए तो मजा है, यानी किसी बात का। अन्यथा ये थोड़ा बहुत है, छोटा मोटा है, कोई जानता नहीं है, पता नहीं है, तो काम का मजा नहीं आता। नेक्स्ट चलते हैं, सेहत साथी। जीते 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 न जाने कैसे जीने लग गए हम कि हम जीना ही भूल गए। अच्छे से जियो तो सेहत अच्छी रह सकती है, ये हम भूल गए। तो हमको बताने के लिए अब उपलब्ध है सेहत साथी। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पानी ज्यादा पियो, खाना कम खाओ, रात को सो, तो जनरल राय तो कोई भी दे देता है। लेकिन व्यक्ति की अवस्था के अनुसार अलग अलग राय देने की व्यवस्था, वो बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तो न्यूट्री चार्ज के लिए एक बार तालियां बजाएंगे हम। जिसने हमको ये बताया हम लिखना है दम। तो मैंने इनसे गुजारिश की कि मुझे ऐसी कोई व्यवस्था चाहिए कि हम पर्सन टू पर्सन उनको गाइड कर सके कि आपको आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, सही लाइफस्टाइल, उसकी कंडीशन को देखते हुए। तो न्यूट्री चार्ज वालों ने इतना बड़ा बीड़ा उठाने के लिए हाँ भरी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको आप गंभीरता से समझो तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये आरसीएम में हुए अब तक के आविष्कारों में एक बहुत बड़ा आविष्कार है, क्योंकि ये दुनिया की बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है। मैं तो देख रहा हूँ, आसपास देख रहा हूँ, अपने गली मोहल्ले में देख रहा हूँ, अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, अपने परिवार में देख रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ कि लोग सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। उनको लाइफस्टाइल का पता ही नहीं मुझे क्या करना चाहिए, और उन गलत फहमी में बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना है तो सेहत साथी ने बीड़ा उठाया है, और आप सबको उसकी मदद करनी है, उसके माध्यम से दुनिया की मदद करनी है और पूरे हिंदुस्तान को रियल स्वस्थ बनाना। मेडिकल इंडस्ट्री आई है कि आप बीमार हो तो उनको मजा आता है। चलो इस बार कोरोना फैला तो कंपनियों के मजे आ गए, उनके भाव बढ़ गए। मलेरिया फैलता तो कंपनियों को मजा आता है। आप जितने बीमार होते हो कंपनियों को मजा आता है, और आप जितने स्वस्थ होगे सेहत साथी को उतना मजा आएगा। आपकी दवाइयाँ जिंदगी से जितनी कम होगी सेहत साथी का वो लक्ष्य रहेगा। आप जिंदगी में जितना खुश रहोगे
सेहत साथी को उतना उसमें मजा आएगा कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत बड़ा, और मेरी पसंदीदा कहूँगा, मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा रुचि का विषय है, क्योंकि मैं जिंदगी को बहुत अच्छे से जीने में यकीन रखता हूँ, डिसिप्लिन से और बढ़िया स्वस्थ तरीके से जीने में यकीन रखता हूँ। तो ये सबको आना चाहिए और अनावश्यक प्रॉब्लम से इस हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। तो ये सेहत साथी है। तो ये 4 प्रोजेक्ट है। अभी चारों प्रोजेक्ट को डिटेल तो यहाँ मैं नहीं समझा सकता हूँ, पर ये 4 प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चारों बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें आपको काम करना है। आरसीएम गुरुकुल, वृक्ष वृद्धि अभियान, ब्लड हेल्पलाइन और सेहत साथी। ये चारों में ही मैंने सब कुछ कह दिया है, अगर आप बात को इशारों में समझो तो। बात को अगर आप इशारों में समझो तो इसमें सब कुछ कह दिया है। आपकी जिंदगी के आगे के सारे रास्ते ओपन हो गए हैं इन 4 शब्दों में, 4 घोषणाओं में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन इशारों को समझेंगे, इसमें डूबेंगे, इसको जिएंगे, इसके अनुसार चलेंगे और एक रूप शिक्षा के साथ इन सभी प्रोजेक्ट पर अच्छी तरह से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।